ये नारुतो सीरीज के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स एंड उनके रिस्पेक्टिव क्लैंस हैं जिसे उस क्लैन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा माना जाता है। और लास्ट के टॉप 3 क्लैंस तो ऐसे हैं जिसके सारे मेंबर्स ही गॉड लेवल निंजा थे। स्टार्टिंग विद द मोस्ट हेटेड एंड वर्स्ट क्लैन शिमुरा क्लैन। और क्योंकि पूरे सीरीज में अभी तक इस क्लैन के सिर्फ एक ही बंदे को रिवील किया गया है तो नो डाउट इस क्लैन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर वही होगा और वो है डांजो शिमुरा। हाँ माना कि डांजो पूरे नारुतो सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट हेटेड बंदा है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं था। डांजो स्ट्रॉन्ग तो था क्योंकि इस बंदे ने बहुत से उचियास को मार के 3000 से भी ज्यादा शारिंगान्स को अपने हाथों में जमा कर रखा था। और तो और इसके बारे में ये तक बोला जाता था कि ये 5 कागेज तक को अकेले टेक डाउन कर सकता है। नेक्स्ट आता है अपना नामिकाजे क्लैन, बोले तो मिनाटो का क्लैन। और ऑब्वियसली इस क्लैन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा अपना मिनाटो ही होगा जिसे द येलो फ्लैश ऑफ द लीफ का टाइटल तक मिला है। और मुझे शायद ही ये बताने की जरूरत होगी कि मिनाटो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मिनाटो के पास द येलो फ्लैश ऑफ द लीफ का टाइटल है और नारुतो सीरीज में ये जो टाइटल्स होते हैं वो किसी को भी नहीं मिल जाता, बल्कि कुछ ऐसे निंजास को ही मिलते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जिन्होंने विलेज के लिए कुछ किया हो और जो पावरफुल हो। और अपना मिनाटो तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं था बल्कि वो पूरे नारुतो सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा था। एंड इसके बाद आता है अपना हारुनो क्लैन, बोले तो अपने साकुरा का क्लैन। और तुम्हें लग रहा होगा कि साकुरा इस क्लैन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदी नहीं होगी क्योंकि तुम उसे ट्रैश मानते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस क्लैन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदी साकुरा ही थी क्योंकि हमें साकुरा के क्लैन से सिर्फ इसके पेरेंट्स को ही दिखाया गया है और वो तो साकुरा से भी ज्यादा ट्रैश थे। ऑल्दो सीरीज में हमें ये नहीं बताया गया है कि साकुरा का कोई स्पेसिफिक क्लैन था भी या नहीं, लेकिन उसके कपड़ों पे एक लोगो बना हुआ था जो कि हारुनो क्लैन को रिप्रेजेंट करता है। और वैसे भी तुम मानो या ना मानो वॉर आर्क के बाद साकुरा स्ट्रॉन्ग तो हुई थी। अब नेक्स्ट आता है अपने भाभी का क्लैन, बोले तो ह्यूगा क्लैन। और भाभी से तुम ये मत समझ लेना कि इस क्लैन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदी अपनी हिनाटा होगी, क्योंकि इसके पिताजी को तो इस क्लैन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर बोला जाता था, मगर उसको तो नेजी ने ही सरपास कर दिया। मींस क्लियर है कि इस क्लैन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर नेजी ही था। और अब आता है अपना हाताके क्लैन, जिसके पूरे सीरीज में सिर्फ 2 ही बंदे को अभी तक रिवील किया गया है एंड दोनों ही अपने टाइम के गोटेस्ट निंजा थे। पहला द कॉपी निंजा काकाशी एंड दूसरा उसी का बाप साकुमो हाताके द व्हाइट फैंग ऑफ द लीफ। तो मजे की बात तो ये है कि इन दोनों में से किसी एक को स्ट्रॉन्गेस्ट चुनना थोड़ा टफ तो है, क्योंकि दोनों को टाइटल्स भी मिले हैं और दोनों अपने टाइम के स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा भी थे। मगर इस क्लैन से पूरे नारुतो सीरीज के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा की बात करें तो वो ऑब्वियसली काकाशी ही होगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ वॉर आर्क को ही ले लें तो उसमें काकाशी का पावर एक गलत लेवल पे पहुंच गया था, जहां बंदे ने डुअल मांगेक्यो शारिंगान मिलते ही एक परफेक्ट सुसानो बना दिया था, जो कि कोई आम बात नहीं है क्योंकि ऐसा बहुत कम उचियास भी कर पाते हैं। इसके बाद आता है अपना अबुरामे क्लैन, जिसे तुम पूरे नारुतो सीरीज का मिस्टीरियस क्लैन भी बोल सकते हो, क्योंकि ये क्लैन छोटे छोटे इंसेक्ट से डील करता है। और इस क्लैन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा अपना सीनो ही था, क्योंकि इस बंदे की कैपेबिलिटी हमने सीरीज में ऑलरेडी देख रखी है। ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स का यूज करके एक जायंट इंसेक्ट बना सकता था जिससे किसी को भी सफिशिएंट डैमेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपना थर्ड होकागे का क्लैन, बोले तो सारुतोबी क्लैन। वैसे तो पूरे सीरीज में इस क्लैन से बहुत से स्ट्रॉन्गेस्ट निंजास रहे हैं, बट अगर हम इस क्लैन से भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा की बात करें तो वो अपना थर्ड होकागे हिरुजेन सारुतोबी होगा। हम माना कि ये आदमी भी नारुतो सीरीज के वन ऑफ द मोस्ट हेटेड बंदों में से आता है, मगर इसने बहुत से जुत्सु को इस लेवल पे मास्टर कर रखा था कि इसे नारुतो सीरीज का प्रोफेसर तक बोला जाता है। एंड सारुतोबी हिरुजेन ही वो बंदा था जिसने तीनों लेजेंडरी शानिन को ट्रेन करा था, तो तुम इसके पोटेंशियल पे सवाल तो नहीं कर सकते। और इतना ही नहीं, इस बंदे के बारे में ये तक बोला जाता था कि ये बंदा मादारा एंड हाशिरामा तक को टक्कर दे सकता है। एंड इसके बाद आता है पूरे नारुतो सीरीज का सबसे स्मार्टेस्ट क्लैन नारा क्लैन। एंड अगेन तुम्हें इस क्लैन के सबसे स्मार्टेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे के बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो है अपना शिकामारू। एंड नारुतो हिस्ट्री में शिकामारू ही एक ऐसा नॉन मेन कैरेक्टर है जिसने 1-on-1 में एक अकात्सुकी मेंबर हिदान को टेक डाउन किया था, और वो भी सिर्फ अपने माइंड गेम का यूज करके। अब नेक्स्ट आता है अपना यामाना का क्लैन, बोले तो इनो का क्लैन। और अगर तुम सोच रहे हो कि इस क्लैन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदी अपनी इनो होगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस क्लैन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर इनो का बाप इनोची था। इस बंदे ने 4th ग्रेड निंजा वॉर के टाइम अपने माइंड कंट्रोलिंग एबिलिटी का यूज करके सारे नेशंस और एलाइज को एक साथ जोड़ रखा था, जो कि कोई नॉर्मल बात बिल्कुल नहीं है। इसके बाद आता है किचिमिकी क्लैन, वही अपने चोजी का क्लैन। और इस क्लैन में भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर के लिए सिर्फ 2 लोगों में ही कंपटीशन है, एक चोजी और दूसरा उसी का बाप। एंड क्योंकि दोनों की पावर्स एंड एबिलिटी ऑलमोस्ट सेम है, बट स्टिल चोजी ने भी 4th ग्रेड निंजा
निंजा वॉर के टाइम अपने बाप को सरपास कर दिया था। तो इस क्लैन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ऑफ कोर्स जोजी ही होगा। और अब हम आते हैं अपने टॉप 3 क्लैंस पे, लेकिन उससे पहले मेरी तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है। मैंने ये वीडियो ऑलमोस्ट 3 महीने बाद डाली है, तो मुझे पता है कि यूट्यूब इस वीडियो पे रीच तो नहीं देने वाला। तो अगर तुमने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को अभी लाइक करके किसी अपने दोस्त को शेयर कर दो, ताकि थोड़ी रीच आ जाए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्लैन पे, जो है सेंजू क्लैन, जिसे तुम पूरे नारुतो सीरीज का द मोस्ट पावरफुल एंड सक्सेसफुल क्लैन भी बोल सकते हो। और क्योंकि सीरीज में इस क्लैन से भी सिर्फ 3 बंदे ही रिवील हुए हैं और 3 होकागे भी रहे हैं, तो तुम समझ सकते हो कि ये क्लैन नारुतो सीरीज में कितना वेटेज रखता है। और अगर हम बात करें इस क्लैन से भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर के बारे में, तो मुझे पता है कि तुम्हें भी ये पहले से ही पता होगा, क्योंकि वो है द गॉड ऑफ शिनोबी हाशिरामा सेंजू। ये बंदा सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं था, बल्कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि पूरा नारुतो सीरीज ही इसके सेल पे टिका था, चाहे वो मादरा उचिहा ही क्यों न हो। और हाशिरामा सेंजू ही वो पहला बंदा था जिसने सेज मोड का आविष्कार करा। एंड सेज मोड के पावर से तुम लोग वाकिफ तो हो गए, जिसमें हाशिरामा पूरे विलेज से भी बड़े भगवान बुद्ध के एक स्टैचू को समन करता है। और तुमने वॉर आर्क के टाइम देखा ही होगा कि हाशिरामा ने इसी सेज मोड का यूज करके मादरा विद परफेक्ट सुसानो एंड कुरामा तक को धूल चटा दिया था। सेकंड लास्ट है अपना उजुमाकी क्लैन। एंड ये क्लैन सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन क्यों है वो तुम्हें भी पता होगा, अपने एक्सट्रीम चक्रा की वजह से। वैसे तो इस क्लैन में भी बहुत से स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबीज रहे हैं, बट अगेन जब बात आती है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर की, तो नो डाउट वो अपना नारुतो उजुमाकी विद हिज 6 पैथ चक्रा ही होगा, क्योंकि 4th ग्रेड निंजा वॉर के टाइम नारुतो ने ऑलमोस्ट सभी को सरपास कर दिया था। हाँ, माना कि इस क्लैन से अपने नागाटो जैसे भी स्ट्रॉन्ग शिनोबीज थे, जिसकी ताकत हम सभी ने पेन आर्क के टाइम देख रखी है, जहाँ उसने पूरे विलेज तक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बट नारुतो ने तो उसे अपने सेज मोड में ही टेक डाउन कर दिया था। और अगर हम इस वीडियो में बोरुतो सीरीज को भी कंसीडर करें, तो फिर उजुमाकी क्लैन से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बोरुतो उजुमाकी होगा। इवन बोरुतो तो अभी पूरे नारुतो फ्रेंचाइज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बन चुका है, तो अभी हम उसे कंसीडर नहीं करते। एंड नाउ फर्स्ट पे आता है पूरे नारुतो सीरीज का सबसे खतरनाक और आग मूतने वाला क्लैन, उचिहा क्लैन। एंड मुझे पता है कि तुम्हें इस क्लैन से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर चुनने में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि ये क्लैन ही पूरे नारुतो सीरीज का एकमात्र ऐसा क्लैन है जिसके सारे मेंबर्स ही गॉड लेवल निंजा थे। मादरा, इताची, ओबितो, शिसुई और सास्के सारे मेंबर्स ही अपने अपने टाइम के सबसे खतरनाक निंजास थे। बट यहाँ भी अगर हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा की बात करें, तो मेन कंपटीशन सिर्फ 2 बंदों में ही होगा, पहला सास्के विद हिज रिनेगान एंड दूसरा 10 टेल मादरा। और हाँ, तुम लोगों के अकॉर्डिंग सास्के यहाँ जीत जाएगा, क्योंकि उसने एक बार मादरा को 20 से काट दिया था। बट अगर तुम्हें ठीक से याद हो तो इस सीन में मादरा के माइंड में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि उसको अपने रिनेगान को डबल करना है। मगर सच तो ये है कि सास्के 10 टेल मादरा के आसपास भी नहीं आता। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, जब मादरा ने 20 चिबाकू टेंशन को समन किया था, तब उसका हर एक चिबाकू एक कंट्री जितना बड़ा था। और वहीं हम सास्के के चिबाकूस को देखे तो वो बहुत छोटे छोटे थे, इतने छोटे छोटे थे कि उसके सारे चिबाकूस को मिलाने पे भी मादरा के एक चिबाकू इतना नहीं होता। तो अब तुम भी समझ चुके होगे कि उचिहा क्लैन का एक ही घोस्ट था और वही रहेगा, द घोस्ट ऑफ उचिहा मादरा उचिहा।